बता देना चाहता हूँ, बाहर में और यहाँ में, मैं बाहर में टीचिंग कराया करता था, प्रोफेशन से टीचर था। तो टीचिंग में क्या था ना कि समय बहुत ज़्यादा ले रहा था, सुबह उठना, दोपहर, शाम, कोचिंग पढ़ाना, स्कूल पढ़ाना, मेरे पास समय सोच लो 5 मिनट के लिए नहीं होता था कि मैं कहीं जा पाऊँ, आ पाऊँ। मैं उसी में फंसा रहता था। 10,000 15,000 की कमाई कर पाता था, उससे जो है मेरे परिवार का ना तो भरण पोषण हो पा रहा था, ना तो कुछ। सोच लो कि मैं परिवार में सबसे बड़ा लड़का हूँ और मेरे परिवार में मेरे बाद कोई काम करने वाला है नहीं। मैं ही काम करता था, पढ़ाना लिखाना, जो भी पढ़ाई लिखाई पैसा होता था उसी से मेरा परिवार जो है गुजारा चलता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरे दोस्त, मेरे पिताजी जो है, जो वाराणसी कह सकते हो, तो टाली चलाते थे। टाली मतलब समझ रहे हो, सगड़ी जिसको बोलते हैं यूपी के भाषा में, तो वो टाली चलाते थे। और कहने का मतलब जो कक्षा 9 में मैं था तो बीमार हो गए, और बीमार होकर के घर पर ही रहते थे। और उनके इलाज में मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद किया। तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज था। और लॉकडाउन के समय मेरे पास एक भी रुपए नहीं था कि मैं फिर से कोचिंग स्टार्ट कर सकूँ। तो सोच लीजिए, उतने गरीबी में होने के बावजूद आज तक मेरे पिताजी कभी मुझे नहीं, कहते ना, पुरानी साइकिल भी नहीं दिला पाए। मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो इंटर के बाद अपने लिए एक पुरानी साइकिल 1500 रुपए में मैंने खरीदा था, और उसी से मैं पढ़ाना होता था, जहाँ भी जाना होता जाता था। लेकिन कभी बाइक के बारे में कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में जब आया तो मैं पहले ही साइकोलॉजी जब हुआ, मेरा एसबीटी हुआ, उसके बाद मैंने जो है एक बगिया जगह था वहाँ पे संतोष सर की क्लास लिया था। तो मुझे भी लगा क्लास सुनकर समझकर कि नहीं यार, यहाँ से अगर ये फैसला लिया यहाँ पे काम करने का, तो आने वाले वक्त में मैं भी आरडी नहीं बल्कि स्टार आरडी बन सकता हूँ, और जो सपने सर बता रहे हैं वो मैं पूरा करूँगा। दोस्तों, ये एफजेड मैंने क्यों लिया, मेरे अपलाइन हुआ करते थे गोलू दुबे, और उसके ऊपर भी होते थे विशाल शुक्ला सर। तो वो लोग जो है इसी बाइक से करते थे। मेरे अंदर ये भी होता था कि मैं भी एक दिन इस बिजनेस से कमा करके मैं भी एफजेड बाइक लूंगा। समझ पा रहे? तो एक दिन अपलाइन आए और बोले, घनश्याम, तू अगर जी जान से मेहनत करेगा, लोगों की बातें नहीं मानेगा, क्योंकि इस बिजनेस में मेरे दोस्त, लोग अपने से नहीं जाता है ना, अपने से नहीं जाता, दूसरों की सलाह मार के जाता है। मेरे भी दोस्त बहुत सारे होते थे जो मेरे साथ पढ़ाई लिखाई करते थे, बहुत ज़्यादा मुझे सलाह देते थे कि बाबू ये काम नहीं करना है, नहीं सफल होगा, 1 रुपया नहीं कमा पाएगा, न जाने क्या क्या बोलते थे। लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। क्लाइंट बताता था कि आज सोच, अगर वो सलाह दे रहे तुझे तो कितना महीने में कमा रहे हैं? क्या कोई तुम्हारे गाँव में 50,000 रुपये महीने कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। अगर तुझे वाकई में महीने के 50,000 कमाना है, अपने पिताजी को अगर खुश करना है, मेरे पिताजी बोलते थे कि बाबू, अगर देखो टाली चलाते थे ना तो उससे भाड़ा नहीं मिलता था, समझ रहे? तो कभी कभी ऐसा होता था भाड़ा भी नहीं मिलता था। तो मेरे पिताजी बोलते थे, घनश्याम, अगर मेरे पास ऑटो होता ना तो मैं बहुत पैसा कमाता। समझ पा रहे हो ना? तो मैं सोचता था, मैं बोला पिताजी की पढ़ लिख कर मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि आपके लिए एक गाड़ी जरूर खरीदूंगा। तो मैंने दोस्त जब स्टार आरडी प्रमोशन लिया, उसके बाद तकरीबन 3 से 4 महीने बाद मैंने एक 4 व्हीलर निकाला, इंट्रा वीटेन। समझ पा रहे? और वो उसके बाद मैंने पिताजी, मेरे इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सलाह मिलता ना, मेरे पिताजी के कानों में भी, मेरे गांव से कुछ लड़के थे, कहते ना, कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग जाते भी हैं। तो एक दो लड़के बहुत समय पहले, 1-2 साल पहले इस कंपनी में आए और काम नहीं किए, मन नहीं लगा, खाना अच्छा नहीं लगा, ये सब बहाने बना करके घर चले गए। और जाने के बाद जैसे मैं यहाँ आया तो तकरीबन 6-7 दिन हुआ तो मेरे पिताजी को लोग टार्चर करना शुरू कर दिया। बोला कि जहाँ तुम्हारा लड़का गया ना, फंस गया है, जिंदगी में 1 रुपये कमा लेगा तो बताना, कुछ नहीं होता है। मैं भी वहां से होकर के आया हूँ, तो मुझे वो बताते थे। लेकिन ये था कि मैं उनकी बातों में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे। समझ पर मैंने एमएससी किया तो मैं कहा, पिताजी ठीक है, वो कहे कि गया है, ठीक है, आज गांव में कितना महीना कमा रहा है? क्या 1 रुपया कमा रहा है? नहीं कमा रहा। फिर भी मेरे पिताजी माने नहीं, मेरी ज्वाइनिंग अलीगढ़ की है। समझ पा रहे? तो मुझे याद है नवंबर का महीना था, मेरे पिताजी जो है 2-3 लोगों को लेकर के चले आए अलीगढ़ मुझे लेने के लिए। समझ पा रहे? लेने के लिए आ गए तो किसी दोस्त के माध्यम से पता किए कि रूम कहाँ है कहाँ नहीं, तो रूम उन्हें नहीं मिला। तकरीबन 2 दिन तक, कितने दिन तक? 2 दिन तक अलीगढ़ में भटकते रहे। तीसरे दिन हार मान करके घर चले गए। और उसके बाद बोले, घनश्याम मेरे लिए मर गया है। क्या बोले? घनश्याम मेरे लिए मर गया है। आज से उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। तुम मरो जियो कुछ भी करो, आज से मुझे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन एक दिन जब आरडी बना, उनके सपने को मैंने पूरा किया। मेरा छोटा भाई है, मैंने उसे कहा कि जब मेरे पास पैसे हो गए, मैं नहीं कह रहा, मैं पूरा, जब मेरे पास पैसे हो गए ना, तो मैं भाई से बोला कि ऐसा है कि पिताजी को लेके जाओ, कहाँ गाड़ी निकालने 4 व्हीलर, उनको बताना मत। पर तो दूसरे का 2 व्हीलर पे बैठा करके मेरे पिताजी को ले गए वहाँ एजेंसी पे। समझ पा रहे, एजेंसी जैसे मेरे पिताजी पहुंचे तो सोचे दूसरे की गाड़ी निकालने, जब वो अंगूठा लगाया, साइन उन किए, सब कुछ किए, तो उन्हें पता चला कि ये गाड़ी मेरे नाम से निकल रही है। तो लोग उस दिन मेरे पिताजी वहीं पे रोने लगे और मुझे वीडियो कॉल पे किया और एक चीज बोले कि घनश्याम, अगर मेरे घर की कोई गरीबी दूर किया ना तो तू है सर। इसके बाद मुझे लगा नहीं, वाकई में इस बिजनेस पर अगर बिलीव किया जाए ना तो हर गरीब इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मेरे दोस्त, बाहर में लाखों कमाने के रास्ते नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं घर जा करके लाखों कमा लूंगा, तो जिंदगी में नहीं कमा पाओगे आप। लोग ना MSc BSc करके 10,000 20,000 कमाने में खुद कर्म कर दे रहा है, उसके बाद कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ MSc BEd करने के बावजूद जो टीचर होते थे ना, 7,000 8,000 रुपए पे पढ़ाते थे स्कूलों में। आज सोच लो, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हुआ इस बिजनेस में काम करते हुए। मैंने पिताजी के सपने को पूरा किया, अपने सपने को पूरा किया और अपने भाइयों के सपने को पूरा किया। मेरे दोस्त, ये बिजनेस मेरे लिए जानते हो क्या, गोल्डन प्लेटफॉर्म है। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस प्लेटफॉर्म का ना कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। तो मैं बस एक ही दुआ करता हूँ मेरे दोस्त, जैसे मैंने इस बिजनेस पे बिलीव करके इस बिजनेस को अपनाया और काम किया, किसी भी व्यक्ति के बातों में नहीं आया। कहते ना, जब खुद पे विश्वास हो, कहते खुद को मना लो, खुदा मान जाएगा। मैंने इस बिजनेस में खुद को मना लिया, किसी के बातों में नहीं। आज मैंने सारे सपने पूरे किए। और दोस्त, ये भी एक सपना था। आज तुम लोग एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, मुझे 2 व्हीलर गाड़ी नहीं चला, मैं जिंदगी में कभी 2 व्हीलर नहीं चलाया हूँ। लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत सोचो चलाने भी नहीं आ रहा, फिर भी मैंने अपने सपने को पूरा किया कि नहीं किया। तो मेरे दोस्त, कहते ना कि आज जो सपने बनाए सीढ़ी लेवल पे अपना ही बैठा रहता था। मैं कहता सर, अगर मुझे पूछा जाता ना 100 क्लास में कि तुम्हारा सपना क्या है, तो मैं एक ही चीज बोलता था, मैं RD बनने के बाद सबसे पहले अपने पिताजी को 4 व्हीलर गिफ्ट करूंगा। और मैंने दोस्त RD बनने के बाद पिताजी को 4 व्हीलर गिफ्ट किया, उसके बाद अपने सपने पूरा। अभी तो ये कुछ नहीं है, ये अभी कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट शुरुआत है। आने वाले वक्त में वो कहर ढाना है मेरे दोस्त। अभी तो मैं RD हूँ, क्या हूँ, RD नहीं, स्टार RD हूँ। उसके बाद समझ रहे हो, अभी DD बनना बाकी है। और DD बनने के बाद ये गाड़ी से नहीं चलूंगा, फिर आएगी 4 व्हीलर। यस सर, 4 व्हीलर। मेरे दोस्त, मैं भी चाहता हूँ आप भी DD बनिए, GD बनिए, किसी के बातों में ना आइए और अपने फ्यूचर को ना यहाँ से, कहते ना फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। बाहर जिंदगी भर मेहनत करना होगा तो पैसे आएंगे, और यहाँ पर एक बार मेहनत करोगे जिंदगी भर पैसे आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को बिल्डअप करता हूँ और राहुल सर से कहूँगा कि अब वो अपनी कामयाबी के बारे में कुछ ऐसा बताएं जिससे आप लोग सीखें और आने वाले वक्त में डिसीजन ले और आप भी हमारी तरह RD नहीं बल्कि स्टार RD बने। थैंक यू।